दिल्ली के एक होटल और रोहतक के शोरूम में लगी भयानक आग ने औद्योगिक शहर पानीपत को भी जगा दिया। आग की घटनाओं को देखते हुए पानीपत प्रशासन ने 85 अस्पतालों और 60 होटल संचालकों को नोटिस थमा दिए। वैसे पानीपत में लोग सबक नहीं सीख रहे, जबकि ये यहाँ पर जनवरी से अब तक 6 महीने में 800 जगह आग लग चुकी है। जिला अग्निशमन अधिकारी गुरमील सिंह ने टोटल टीवी संवाददाता देवेंद्र कथुरिया ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। गर्मी के कारण हरियाणा में अलग अलग शहरों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। एक हफ्ता पहले दिल्ली में होटल में जो आग लगी दिल दहला देने वाली थी, उसके बाद रोहतक में जो आग लगी वो काबू में नहीं आई। और भी जगह आग की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ पानीपत के जिला फायर अधिकारी गुरमेल सिंह जी हैं। गुरमेल सिंह जी, गर्मी के कारण आग की घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसकी वजह? सर, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक बात, दूसरी लोगों की नेग्लिजेंसी है, तीसरा मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और चौथा लोगों को जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है उनको चलाने का पता नहीं है। तो ये बहुत से कारण रहे हैं। ये भी है, कई पॉइंट ऐसे भी हैं कि जिस एरिया में आग लगी है ना, तो उस एरिया के अंदर आदमी फंसे हुए हैं और मतलब कि निकालने की बजाय ना बाहर लोग निकलने की कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। रोहतक के अंदर भी ऐसा हुआ है कि जो लड़के 3 जो मरे हैं उनको निकालने के बजाय ना सभी बाहर निकल गए। कम से कम आकर देख ले, उसमें उस एरिया में ना मतलब फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आदमी फंसा हुआ है। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे आदमी थे तो उनको तुरंत कार्रवाई करके ना ऐसे मामलों में एक चीज़ और, जैसे सड़क दुर्घटनाओं या आग, लोग तमाशबीन ज़्यादा वीडियो बनाने में मस्त हो जाते बजाय मदद करने की। बिल्कुल, ये भी देखो, आग एक ऐसी चीज़ है, वीडियो तो लोग बनाते हैं, आग एक ऐसी चीज़ है कि वो ना फ्लेम लगती है ना, तो शरीर को पता चलता है भी हाँ फ्लेम लगी है। थोड़ी सी फ्लेम लगने से ना आदमी घबराता है। और जबकि हमारे ही जो फायर फाइटर है, हम भी लोग तो हम भी आगे बढ़ते हैं, तो तब भी मतलब कि पता सर, जान तो उनकी भी है, जान हमारी भी है। मतलब बशर्ते है कि हमारे अंदर हौसला है कि हमने किसी को निकाल के लेके आना है। पानीपत में जो आग लगती है, हम सुनते हैं, आपके आदमी भी कहते हैं कोई दिन शायद खाली नहीं जाता, हफ्ते में 2-3 दिन बड़ी बड़ी आग लगती है। पानीपत में आग ज़्यादा क्यों लगती है? सर, मैं बताऊंगा कि हमारे 1 जनवरी से लेके आज तक की हमारी 800 फायर कॉल हुए हैं, और जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है ये 800 फायर कॉल पानीपत के अंदर होना। अब 800 फायर कॉल पे हमने जिस तरह से हमारे कर्मचारियों ने काबू पाया, बहुत बड़ा वो योगदान रहा हमारे कर्मचारियों का। उपायुक्त महोदय की बड़ी कृपा दृष्टि से हमें रोडवे से ड्राइवर मिले हैं और होमगार्ड से हमें जवान मिले हैं, तो हमने काबू किया है, फिर भी हमने काबू किया है। तो जनाब, आग इतनी बढ़ रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तो उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पानीपत की ये बात आ रही है कि 60 होटल वालों को, 85 अस्पताल संचालकों को आपने नोटिस दिए हैं। इसका मतलब ये भी है कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोग नहीं करते, आपका फील्ड कमज़ोर है, आपको पता ही नहीं, अब नोटिस देने पड़ रहे हैं। सर, ऐसा है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, सरल पोर्टल है। उस सरल पोर्टल पे लोग ना अपने आवेदन देते हैं। आवेदन जाने के बाद ना मैं खुद जा करके वहाँ इंस्पेक्शन करता हूँ। और रही बात वो हॉस्पिटल जिन्होंने सिस्टम लगवाना नहीं है, खड़े हैं, चल रहे हैं, सारे ही हैं इसके अंदर, तो मैं एक नहीं कहूँगा कि मैं एक की बात, जिन्होंने आवेदन किया है कि आवेदन करने के बाद अगर हम लोग ना जाएँ तो वो गलत है, हम लोग जाते हैं वहाँ। अच्छा, ये लोग राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव भी बनाते हैं कि मेरा कर दो जी, फ़ोन करवा दें, जबकि नियम पूरे करना खुद, मतलब दबाव डलवाएं कि फ़ोन करवाएं, ऐसा भी होता है पानीपत में? सर, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, दिल्ली की भयंकर आग के बाद रोहतक में जो आग लगी है, इतनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होने के बाद भी आग काबू में नहीं आई। पानीपत में भी कोई दिन खाली नहीं जाता कि कभी कोई छोटी या बड़ी आग ना लगे। तो दिल्ली के बाद और रोहतक के बाद अब पानीपत प्रशासन भी जागा है और अब नोटिस दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।